13 जनवरी से सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की शुरुआत हुई। महाकुंभ में दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का 28वां दिन है। लोग पावन संगम में डुबकी लगा रहे हैं। चारों ओर भक्तों का सैलाब दिख रहा है। अब तक महाकुंभ में 42 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। मेला प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ के पार हो सकती है। महाकुंभ में आस्था का महासागर। बयालीस करोड़ लोगों ने लगाई पुण्य की डुबकी। 17 दिन शेष, बनेंगे और नए रिकॉर्ड। साल 2025 में भारत एक अद्भुत अनुभव से गुजर रहा है। साल की शुरुआत में ही शुरू हुआ अद्वितीय महाकुंभ, 45 दिनों का एक ऐसा आयोजन जिसने देश और दुनिया को मोहित कर दिया। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त से आरंभ होने वाला महाकुंभ सनातन, सत्य और विज्ञान का एक अमूल्य संगम है। तीर्थ राजधानी प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलने वाला ये महापर्व एक भव्य उत्सव साबित हो रहा है। ऐसे में मोक्ष की कामना के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब प्रयागराज में उमड़ रहा है। महाकुंभ के ये पर्व ऐतिहासिक क्षणों में दर्ज हो गए हैं। प्रयागराज में चल रहे श्रद्धालुओं की संख्या इतनी विशाल है जितनी कई देशों की आबादी भी नहीं। अब तक करीब 42 करोड़ लोगों के महाकुंभ में डुबकी लगाने का दावा किया गया, यानी कई देशों की आबादी भी उतनी नहीं है। प्रयागराज में इतनी भीड़ है कि कहीं कोई जगह खाली नहीं दिखती। महाकुंभ में जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु की भीड़ नजर आ रही है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था के ओत-प्रोत स्नान अब एक नए शिखर पर पहुंच गए हैं। इसी क्रम में 8 जनवरी तक महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या ने 42 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 8 फरवरी तक 42 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। 13 जनवरी 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने किया स्नान। 14 जनवरी 3 करोड़ 50 लाख लोगों ने लगाई श्रद्धा की डुबकी। 29 जनवरी 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। प्रयागराज में तीनों अमृत स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। पूरे देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पवित्र त्रिवेणी में श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने के लिए हर रोज लाखों की संख्या में लोग तीर्थराज पहुंच रहे हैं। आस्था के इस महापर्व में देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु भी साक्षी बने। 27 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ है। हर हर गंगे, बम बम भोले और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से महाकुंभ क्षेत्र गूंज उठा है। सुबह हो या शाम या फिर रात, श्रद्धालु इस अद्भुत क्षण का हर पल जी लेना चाहते हैं। महाकुंभ में हाजिरी देने के लिए साधु संत और आम आदमी के साथ पीएम, सीएम, नेता और अभिनेता भी पहुंच रहे हैं। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे थे। हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं। मंत्रोच्चार के बीच मोदी ने अकेले ही संगम में डुबकी लगाई। स्नान के बाद पीएम ने सूर्य को अर्घ दिया। करीब 5 मिनट तक मंत्र का जाप करते रहे और सूर्य पूजा की। संगम नोज पर गंगा पूजन किया। मां गंगा को दूध अर्पित किया और साड़ी चढ़ाई। तो वहीं 22 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में कैबिनेट बैठक की और मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी भी लगाई। कई राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्रियों ने भी संगम में स्नान किया। इन दिनों अभिनेताओं के भी जुबान से महाकुंभ का नाम सुनने को मिल रहा है। वो भी बढ़ चढ़कर संगम नगरी पहुंच रहे हैं।
संगम जाने वाली सड़कों पर हर तरफ आस्था, उत्साह और उल्लास छाया है। रेलवे स्टेशनों पर लगातार स्नानार्थियों की भीड़ आती जा रही है। भीड़ के मद्देनजर एहतियातन मेला प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त इंतजाम भी किए हैं। पार्किंग के अलावा खाली स्थानों और पटरियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डेरा जमा लिया है। इतनी बड़ी भीड़ इससे पहले किसी कुंभ, महाकुंभ या दुनिया के किसी भी आयोजन में कभी नहीं जुटी। महाकुंभ में जुट रही लोगों की भीड़ की वजह से हालात ये है कि श्रद्धालुओं को संभालना महाकुंभ प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं से स्नान के बाद घाटों पर नहीं रुकने की अपील की है। प्रयागराज आने वाले सभी हाईवे पर जाम के कारण लोगों को आसपास के प्रमुख शहरों में पहुंचने में दोगुना वक्त लग रहा है और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए वाहनों को प्रयागराज के बाहर ही रोका जा रहा है। यहाँ से संगम कम से कम 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर है और ऐसे में लोग यहाँ से पैदल चल रहे हैं। दूसरी तरफ की लेन आप देखिए, लोग पैदल श्रद्धालु जा रहे हैं और उसी से वापस भी स्नान करके आ रहे हैं। लेकिन जो लोग गाड़ियाँ अंदर लेकर आ गए हैं वो इस बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं कि अब वो आगे क्या करेंगे। तो प्रयागराज का ट्रैफिक जी का जंजाल बन चुका है लोगों के। लोग यहाँ पर आकर दुखी हो गए हैं कि गाड़ी एक बार अगर अंदर प्रयागराज में फंस गई तो वो कब निकलेगी, कितनी देर में निकलेगी, इसका कोई अंदाज़ा लोगों को यहाँ पर नहीं है। तो ये स्थिति पूरी जहाँ तक नज़र जाएगी आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जाम नज़र आएगा। गाड़ियाँ 1% भी यहाँ से नहीं हिल रही हैं। पिछले 45 मिनट से हम यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। पैदल चलने वालों को बामुश्किल से जगह मिल पा रही है। तो आप सोचिए कि प्रयागराज में अगर आप बड़ी गाड़ी लेकर अंदर आ गए तो आपका कोई ठिकाना नहीं होगा कि आप कब यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। महाकुंभ की छठा ऐसी है कि कितनी भी भीड़ हो जाए या लोग किसी भी परेशानी का सामना करें, इसके बावजूद श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही। आज भी पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में भक्तों का तांता लगा रहा। संभावना यह है कि आगे भी श्रद्धालुओं की तादाद में कोई कमी नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।